साथियों नमस्कार। साथियों, पशु परिचर भर्ती के कल स्कोर कार्ड जारी हुए हैं और इस बात को हम लगातार काफ़ी लंबे समय से उठा रहे थे कि पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, युवाओं के नाम पे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और आपने देखा होगा मेरे भाइयों, कल स्कोर कार्ड में 27 नंबर तक बढ़े हैं। इतना वेरिएशन अगर किसी भर्ती में आता है तो ये सीधा सीधा युवाओं के साथ अन्याय है। यानी कि ये बात स्पष्ट हो गई कि अब नौकरी मेहनत से नहीं, नौकरी किस्मत से मिल रही है। इससे बड़ा अन्याय कुछ हो नहीं सकता पढ़ने वाले छात्रों के साथ में। और लगातार इसको लेकर हम पिछले 3-4 महीने से कर्मचारी चयन बोर्ड में हमने आंदोलन करे, हमने धरने दिए कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, ये व्यवस्था छात्रों के हित में नहीं है। और पशु परिचर भर्ती में जो धोखा, जो अन्याय बोर्ड ने युवाओं के साथ किया है, उसको लेकर तो कभी ये छात्र बोर्ड को माफ नहीं कर सकते। इस व्यवस्था को कभी बुलाया नहीं जा सकता जिस व्यवस्था ने पढ़ने वाले छात्रों का गला घोट दिया और जो छात्र नीचे के थे वो आगे आगे। कहीं ना कहीं ये व्यवस्था पूरी बदलाव मांग रही है। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा ये लड़ाई हमने लंबे समय से लड़ी है। और जब हमने आंदोलन करा था 3 महीने पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में पशु परिचर भर्ती के परिणाम को लेकर, हमें पता लगा कि नॉर्मलाइजेशन में घोटाला हुआ है, तो उस समय हमने ये मांग रखी थी कि आने वाले समय में जब चतुर्थ श्रेणी भर्ती होगी तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उस समय कर्मचारी चयन बोर्ड में अध्यक्ष आलोक राज जी ने हमसे कहा था उस समय कि हम इस पे काम कर रहे हैं और फॉर्मूले पे हम काम करके नया फॉर्मूला बनाएंगे। मेरे भाइयों, लगातार हम आलोक राज जी से मिल रहे हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं, लगातार उनसे कह रहे हैं कि आपने पहले हमारा संघर्ष देख लिया। अगर चतुर्थ श्रेणी भर्ती में भी यही हुआ तो ये युवा चुप नहीं बैठेगा, ये युवा रुकेगा नहीं, आपको इसमें बदलाव करना ही होगा। और मेरे साथियों, आलोक राज जी से हमारी लगातार इस मुद्दे पे बात हो रही है और उनका कहना है कि हमारी टीम, हमारी कमेटी इस पे काम कर रही है। एसएससी जिस फॉर्मूले को काम लेती है, परसेंटाइल फॉर्मूले को, उस पे हम काम कर रहे हैं और उसको अडॉप्ट करके हम इसी को लागू करेंगे जिससे बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो। जल्दी 15-20 दिन में हमारा जैसे कार्य पूर्ण होगा, हम इस परसेंटाइल फॉर्मूले को लागू कर देंगे जिससे आने वाली भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन के नाम पे छात्रों के साथ में धांधली रुक सके। मेरे भाइयों, इस संघर्ष को हमने बड़ी मजबूती से लड़ा है। कुछ लोग मंद बुद्धि के ऐसे घूम रहे हैं जो कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन गलत है। जब नॉर्मलाइजेशन हुआ पशु परिचर में, उस समय तो उन बच्चों के खिलाफ चले गए। और जब आज हम इस मुद्दे पे 3-4 महीने से लड़ रहे हैं और कह रहे हैं सरकार से, कर्मचारी चयन बोर्ड से कि नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था को बदलिए, तो कुछ लोग सिरे लेते घूम रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। तुम्हें जानता कोई है नहीं, पूछता कुछ है नहीं, कुछ काम धाम कर लिया करो जिससे तुम्हारा जीवन चले। और बच्चों का भला तुम कर नहीं सकते, तुम्हें दलाली करने के अलावा कोई काम आता नहीं है। दलाली तुम अच्छी कर लेते हो, ये बात मैं मानता हूँ, और दलाली करने से बच्चों के काम नहीं होते, लेकिन ये भी बच्चे जानते हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे मंदबुद्धि लोग, ऐसे दलाल लोगों से दूर रहो और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम किया है। और आगे कोई भी भर्ती हो उसमें ऐसा नहीं होने देंगे। और पशु परिचर भर्ती में भी अभी हम इस मुद्दे को लगातार लड़ रहे हैं और मुझे भरोसा है उस लड़ाई को भी जीतेंगे। और चतुर्थ श्रेणी भर्ती हो, चाहे भर्ती हो, उनमें नया फॉर्मूला लगेगा जिसमें अन्याय नहीं होगा, इनजस्टिस नहीं होगा। और इसको लेकर 3-4 महीने से हमने लगातार लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। जय हिंद, जय भारत।